नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक आज कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। निकाय चुनाव और धान खरीदी पर चर्चा संभव। सीएम साय की अध्यक्षता में बैठक होगी। दोपहर 3:30 बजे बैठक शुरू हो जाएगी। इस साल साय सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक रहेगी। तो महानदी भवन नवा रायपुर में बैठक का आयोजन होगा। तो विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक आज और कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। तो 3:30 बजे बैठक की शुरुआत हो जाएगी। तो कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है और कई मुद्दों पर चर्चा होगी बैठक में। तो महानदी भवन नवा रायपुर में बैठक का आयोजन किया गया है। तो विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक आज है, आपको बता दें, और कई अहम मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। कई अहम प्रस्ताव पर मुहर भी लग सकती है। तो सीएम साय की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और दोपहर 3:30 बजे से बैठक की शुरुआत होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता गोपी साहू सीधे जुड़ गए हैं। गोपी का रुख कर लेते हैं। गोपी, विष्णुदेव साय कैबिनेट की आज बैठक है और इस बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा भी होगी और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। क्या कुछ और इस पर जानकारी? जी कविता, बिल्कुल। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक जो है वो आहूत की गई है और ये साल 2024 का आखिरी कैबिनेट का जो बैठक है वो होने जा रही है। इसमें कई अहम विषयों पर चर्चा जो है वो संभव है। अगर हम बात करें आज कैबिनेट की बैठक की, तो लगभग 3:30 बजे दोपहर को मंत्रालय में नवा रायपुर स्थित महानदी जो भवन है वहां पर यह बैठक रखी गई है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में। और इसमें मुख्य रूप से कहीं ना कहीं नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा जो है वो संभव, क्योंकि सरकार का जो मूड है वो एक साथ दोनों ही चुनाव कराने का नजर आ रहा है। लेकिन अब तक इसे लेकर कोई फैसला जो है वो नहीं लिया गया। तो आज इसे लेकर फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि शीतकालीन सत्र में नगरीय निकाय के जो कार्यकाल है इसे 6 महीना बढ़ाया गया था। साथ ही पंचायत के जो कार्यकाल है इसे भी 6 महीने बढ़ाए जो है वो गए थे, ताकि एक साथ चुनाव कराया जा सके। लेकिन आज इस पर कैबिनेट में फैसला जो है वो लिया जा सकता है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक के बाद में विभागीय बैठक भी करते हुए नजर आएंगे। लगातार हमने देखा है कि अपने विभागों के साथ साथ वो अन्य मंत्रियों के विभागों की लगातार समीक्षा जो है वो करते हुए नजर आए, ताकि किसी तरीके से जो निम्न स्तर पर निचले स्तर तक जो योजना का लाभ है वो आम जनता तक पहुंच सके। और यही प्रयास रहा है सरकार का, और इसीलिए समय समय पर मुख्यमंत्री जो है वो समीक्षा बैठक करते हुए, विभागीय बैठक करते हुए नजर आए हैं। अगर हम बात करें कैबिनेट की बैठक की, तो नगरीय निकाय पंचायत चुनाव के साथ साथ धान खरीदी का जिस तरीके से अभियान चल रहा है, लगभग 1.5 महीने जो है वो इस धान खरीदी को हो चुका है और 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य जो है वो टारगेट सरकार के द्वारा रखा गया। अब तक 80 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी जो है वो हो चुकी। तो आने वाले समय में और किसी इस तरीके से तेजी दी जा सके, क्योंकि अब 1 महीने का समय बचा है। 31 जनवरी तक धान की खरीदी जो है अब वो होनी है और इसे लेकर अब इसमें चर्चा हो सकती है। बारदाने की उपलब्धता, धान का उठाव, जिस तरीके से राइस मिलर्स लगातार हड़ताल पर थे, फिलहाल अब उसे सरकार के द्वारा मना लिया गया है। तो कस्टम मिलिंग जो है अब वो लगातार चल रही है। धान का उठाव जो है वो हो पा रहा है, कहीं किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, किसानों को किसी तरीके से कोई असुविधा ना हो, इसे लेकर इस कैबिनेट में चर्चा होगी। एक और महत्वपूर्ण विषय है जो पुलिस भर्ती पूरे प्रदेश में चल रही है और जिस तरीके से इसमें एक भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, जिस तरीके से अनियमितता जो है वो राजनांदगांव जिले में सामने आया और उसके बाद राजनांदगांव जिले की पुलिस भर्ती जो है वो प्रक्रिया पूरी तरीके से रद्द कर दी गई। लगातार ये बातें भी सामने आई कि कहीं भी इस तरह की शिकायत मिलेगी तो वहां पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो भर्ती है वो रद्द किए जा सकते हैं। तो इस पर भी चर्चा जो है वो की जाएगी, कहां से इस तरीके से जो शिकायतें आ रही है, यदि अधिक शिकायतें आएगी प्रदेश भर से तो पूरी भर्ती प्रक्रिया भी रद्द जो है वो की जा सकती है। हालांकि इससे जिन्होंने तैयारी की उन्हें बिल्कुल नुकसान होगा, लेकिन जो बिना तैयारी के इस भर्ती में पास हो रहे थे, जिन्होंने अपने कहीं ना कहीं अप्रोच लगाकर जो इसमें अनियमितता कर रहे थे, उनके लिए बिल्कुल कड़ा प्रहार रहेगा। और इसकी लगातार कोशिश जो है वो सरकार करती रही है कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया में यदि पारदर्शिता ना हो, यदि किसी तरह की अनियमितता हो, युवाओं के साथ अन्याय हो, तो सरकार उस पर फैसला लेगी। इस तरह की बातें लगातार सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा जो है
वो इस पर कही गई है। तो इस पर भी आज कोई ना कोई निर्णय जो है वो बिल्कुल लिया जा सकता है, क्योंकि चर्चा इस कैबिनेट की बैठक में होने वाली है। तो ये इस तरह के मुद्दे रहने वाले, जो नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के विषय है, चाहे धान खरीदी का विषय है, राजनांदगांव में जिस तरीके से शिकायत मिली पुलिस भर्ती में, इसे लेकर पूरे प्रदेश भर की भर्ती प्रक्रिया पर जो सवाल लगातार विपक्ष उठाता रहा है, तो इसे लेकर भी जो इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा जो है वो हो सकती है। और कई अहम फैसले नगरीय निकाय पंचायत चुनाव को लेकर फिलहाल इस कैबिनेट की बैठक में लिए जा सकते हैं। तो ये आज मुख्यमंत्री इन कार्यक्रमों में इन बैठकों में शामिल भी होंगे। एक मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक लेंगे, दूसरा विभागीय बैठक में वो शामिल होंगे और अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल गोपी, इस साल की साय सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक है। यदि बात करें नए साल की रणनीति को लेकर भी कुछ चर्चा होगी? हाँ जी बिल्कुल, एक साल सरकार को बीत चुके हैं और 2024 अब बीतने के साथ में साल 2025 जो है वो आने वाला है। एक साल जिस तरीके से कार्य हुए उन्हें तो लेकर चर्चा होगी ही कि किस तरीके से सरकार ने कार्य किया, लेकिन आने वाले साल की जो कार्य योजना है उस पर भी जो बात है वो की जाएगी। जिस तरीके से अलग अलग विभागों के अंदर जिस तरीके से नई उद्योग नीति जो है वो सरकार लेकर आई है और अब वो लागू हो चुका है, इसमें किस तरीके से उद्योगों को कहीं ना कहीं आकर्षित किया जा सके ताकि अधिक से अधिक उद्योग लग सके और लोगों को रोजगार मिल सके। जिस तरीके से कल पीडब्ल्यूडी के द्वारा नया SOR जो है वो जारी किया गया ताकि जो रोड है वो अधिक दिनों तक टिक सके, और जिस तरीके से लगातार सड़कों को लेकर शिकायतें आती है वो अब ऑनलाइन माध्यम से आम जनता भी दे सकती है, अधिकारी भी दे सकते हैं, और जहां भी भ्रष्टाचार होगा सड़कों को लेकर तो उसकी सीधी सीधी जानकारी जो है वो विभाग को और सरकार को जो है वो उस ऐप के माध्यम से चल सकेगी। तो नए नए क्योंकि वो 1 जनवरी से लागू होने वाले 2025 में, तो इस तरीके से नए नए आधुनिकता जो है वो सरकार लेकर आ रही है आम जनता की सुविधा के लिए भी। और किसी तरह की कोई गड़बड़ी होती है, भ्रष्टाचार होते हैं, तो जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर जिस तरीके से सरकार लगातार कार्य करने की बात कहती है, और उसी में इस तरीके की कहीं ना कहीं रणनीति जो है वो तैयार करेगी कि साल 2025 में सरकार किस तरीके से कार्य करे हर क्षेत्र में, चाहे किसानों के क्षेत्र हो, युवाओं के क्षेत्र है, महिलाओं के क्षेत्र हो, उस और किस तरीके से ध्यान दे, इसे लेकर जो है इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा जरूर होगी। जी बिल्कुल गोपी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।